Hello class, we have done the first part of the chapter Indigo. Now we are starting the second part of the chapter starting from presently the landlords learned. ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो ज़मींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको अपने उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक प्रतिबंध लगा रखा था, एक क्या कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट बनवा रखा था कि इनके साथ जो पुअर पीजेंट्स थे उनके साथ, जो पुअर किसान थे उन लोगों के साथ, कि जो भी उनकी ज़मीन में 15% जो शेयर है उसमें उनको इंडिगो उगाना ही उगाना पड़ेगा और वो इंडिगो एज अ रेंट उन लैंडलॉर्ड्स को देना ही पड़ेगा। अब इंडिगो था क्या एक्चुअली में? जो प्रॉब्लम थी इंडिगो जो क्रॉप थी उसके साथ, वो क्या थी कि जब इंडिगो उगाया जाता था, इंडिगो क्या होता है, आपने नील देखा होगा, नील जो होता है, जो इंडिगो होता था, अगर हम किसी एरेबल लैंड में या कल्टीवेबल लैंड में अगर एक बार हम इंडिगो उगा देते हैं, उसकी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, तो एक बार क्रॉप निकलने के बाद इंडिगो की वो जो ज़मीन होती है, जो जिस एरिया में उस इंडिगो को उगाया जाता है, वो लैंड बंजर हो जाती है। ठीक है, फिर उसमें आप कोई और क्रॉप को नहीं उगा सकते हैं। उसकी जो सारे कह सकते हैं कि उसमें जो भी सारा जो मटेरियल होता है जो एक क्रॉप को कल्टीवेबल बनाता है, वो सारी चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसके बाद उस पर कोई भी क्रॉप नहीं उगती है। इसलिए जो पीजेंट्स थे वो खिलाफ थे इस चीज़ के कि उनको इंडिगो क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए मजबूर ना किया जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब तक जो ज़मींदार थे उनको पता चल चुका था कि जर्मनी ने अब सिंथेटिक इंडिगो बना दिया है, नकली इंडिगो भी बना दिया है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो किसान थे, उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया कि अगर वो 15% की इस एग्रीमेंट से फ्री होना चाहते हैं तो उनको अब कंपनसेशन देना होगा। इट मीन्स कि उन्हें कुछ पैसे देकर अपने इस एग्रीमेंट को रद्द कर देना होगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट्स। ये जो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम था, ये बहुत ही बेकार सिस्टम था। एक ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग की ये एक श्राप की तरह था, जैसे कि श्राप होता है किसी चीज़ के लिए, उस तरीके से ये किसानों के लिए था। ठीक है, Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs. अब उसमें क्या था कि किसी के लिए तो ये बहुत बेकार था और किसी ने इस पर जानबूझकर साइन किया हुआ था, लेकिन जिन्होंने रजिस्टर किया उन्होंने अपने लिए लॉयर एंगेज किए, लेकिन ज़मींदारों ने क्या किया कि उनके लिए कुछ गुंडे हायर किए और उनसे अपनी बात मनवा ली। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब इस बीच में सिंथेटिक इंडिगो की जो खबर थी वो किसानों के पास तक पहुंच गई जिन्होंने साइन विलिंगली किया था, जिन्होंने चाहकर साइन किए हुए थे। अब वे अपने पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी पॉइंट पर गांधी जी चंपारण में आए। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब उन्होंने स्टार्ट किया कहाँ से, सारे फैक्ट्स जानने से लेकर अब उन्होंने स्टार्ट किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। वो सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी ने कहा कि वो किसी भी आउटसाइडर को, बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने बोला कि मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टू द ट्रीहोट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट
ले। उससे अगला स्टेप गांधी जी ने क्या लिया कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे उनको त्रिहुत डिवीज़न पर बुलाया, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता था। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज फॉरफिट टू लीव तिरहुत। गांधी जी ने बोला, जो कमिश्नर हैं उन्होंने मुझे ट्राई किया डराने का, धमकाने का और तिरहुत को छोड़ने का, इट मीन्स कि चंपारण छोड़ने का। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। इंस्टीड ही प्रोसीड टू मोतीहारी, बजाय इसके वो मोतीहारी गए जो चंपारण की कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे लॉयर्स ने उनका साथ दिया, उनका पीछा किया। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी भीड़ गांधी जी को छोड़ने के लिए आई। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, वो एक घर में गए और उन्होंने इसको हेडक्वार्टर्स की तरह यूज़ किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. तभी एक रिपोर्ट आई कि एक किसान के साथ पास वाले ही गांव में बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, बहुत बुरा बिहेवियर उसके साथ हो रहा है। गांधी decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और देखेंगे। अगली सुबह उन्होंने एलिफेंट की बैक पर बैठकर वहाँ पर जाना स्टार्ट किया। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. वो ज़्यादा दूर गए भी नहीं थे कि वहाँ पर पुलिस सुपरिटेंडेंट्स के मैसेंजर आए और उनको घेर लिया और उनको ऑर्डर दिया कि वो वापस अपने टाउन चले जाएं। गांधी complied. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. गांधी जी ने उनको फॉलो किया, गांधी जी ने ऐसा ही किया। तो मैसेंजर जो थे, जो उनको रोकने के लिए आए थे, वो गांधी जी को वहीं वापस लेके गए जहाँ पर से उनको चंपारण छोड़ना था। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर क्विट चंपारण इमीडिएटली, गांधी जी ने एक रिसिप्ट पर Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it and that he would disobey the order. गांधी जी ने एक नोटिस की जो रिसिप्ट थी उसको साइन किया और उस पर लिखा कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तभी थोड़े दिन बाद गांधी जी को एक समन कह सकते हैं या नोटिस कह सकते हैं, एक नोटिस मिला कोर्ट से कि उन्हें अगले दिन कोर्ट में आके मिलना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार में टेलीग्राम भेजा कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ जो इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं, मतलब कि जो इस चीज़ में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ आएँ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम को भी कुछ इंस्ट्रक्शन सेंड किए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय, और उन्होंने वायसरॉय को भी पूरी रिपोर्ट सेंड कर दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, सुबह के टाइम पूरे मोतीहारी में इतने सारे पीजेंट्स आ गए। ब्लैक विथ पीजेंट्स इट मीन्स कि उस टाइम पर इंडियंस को ब्लैक पीपल बोला जाता था, इसलिए ये कह सकते हैं कि जो पूरा टाउन था वो पीजेंट से फुल हो गया था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्हें गांधी जी का साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड नहीं पता था। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, उन्होंने शायद ही ये सुना होगा कि जो महात्मा हैं जो उनकी हेल्प करने आए हैं उनको अथॉरिटीज़ से परेशान किया जा रहा है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, जो उनका ये कह सकते हैं कि जो उनका ये डेमोन्स्ट्रेशन था कि इस चीज़ के लिए जो हज़ारों में था, मतलब हज़ारों में वो लोग विरोध कर रहे थे उस चीज़ का कोर्ट हाउस के बाहर, ये पहले था जो ये शुरुआत थी किस चीज़ की, कि वो ब्रिटिशर्स के डर के खिलाफ खड़े थे, अपनी आज़ादी के लिए खड़े थे, अपने स्टैंड के लिए खड़े थे।
द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। जो ऑफिसर्स थे वो अपने आप को बेसहाय महसूस कर रहे थे, पावरलेस महसूस कर रहे थे बिना गांधी जी के कोऑपरेशन के। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने पूरी भीड़ को रेगुलेट करने में उन लोगों की हेल्प की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वो पोलाइट थे बहुत और फ्रेंडली भी थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरडो ट्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। अब वो उनको प्रूफ दे रहे थे कि अगर अब उन्हें बिना मतलब के डराया गया या उनसे बिना मतलब के कोई क्वेश्चंस किए गए तो अब उनको इंडियंस के चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। अब इस चीज़ से जो गवर्नमेंट थी वो घबरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर ने जो लॉयर थे उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि वो इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दें। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। क्यों? क्योंकि जो अब ऑफिसर्स थे वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी ने जो ये डिले था, जो पोस्टपोन था, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट रीड आउट किया। ही वॉज इन्वॉल्व। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज ऑन द वन हैंड not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come। वो अब इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो ड्यूटीज़ को पूरी तरह से निभाएंगे। सबसे पहली बात तो वो एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते कि वो एक लॉ ब्रेकर बने, रूल्स को तोड़ने वाले बने। और दूसरी बात, जो वो अपनी मानवता की सर्विस के लिए आए थे, जो वो काम करने के लिए आए थे, वो उसको भी पूरा करना चाहते थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। लेकिन उन्होंने चंपारण छोड़ने का जो ऑर्डर था उसको डिसओबे कर दिया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस ही आज द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने चंपारण छोड़ने का जो ऑर्डर था उसको डिसओबे कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो जो लॉफुल अथॉरिटी थी उसकी बात मान रहे थे, लेकिन जो हायर लॉ था, जो उससे भी बड़ा कानून था, उसके कह सकते हैं उसके अपार्ट में उन्होंने चंपारण छोड़ने का जो उनका ऑर्डर था उनको मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उनको पेनल्टी देनी पड़ी। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो अब 2.5 घंटे बाद, रेसिस के बाद अब वो मिलेंगे और इतने में गांधी जी 120 मिनट के लिए अब बेल पर हैं। गांधी रिफ्यूज। गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तो जो जज थे उन्होंने उनको बिना बेल के रिलीज़ कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty। जब दोबारा से कोर्ट लगी तो जज ने कहा कि अब वो कुछ दिनों तक जजमेंट नहीं सुनाएंगे। इस बीच में गांधी जी पूरे लिबर्टी के साथ फ्री हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहर अल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये सभी लोग बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी। उन्होंने गांधी जी के साथ मीटिंग की। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। क्या होगा अगर गांधी जी ने पूछा क्या होगा अगर उन्हें जेल हो गई तो। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। जो सीनियर लॉयर थे उन्होंने रिप्लाई किया, क्यों? दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। वे लोग उनकी एडवाइस हेल्प करने आए हैं, उन्हें एडवाइस देना है। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। अगर वो ही जेल चले जाएंगे तो कौन उन्हें एडवाइस देगा और वो लोग भी घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स। गांधी डिमांडेड। गांधी जी ने कहा कि जो पीजेंट्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। लॉयर्स ने कंसल्ट करने से मना कर दिया। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। दे थॉट अमंगस्ट themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion। उनका कहना था कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने
ये चीज़ कंसल्ट की कि लॉयर्स के लिए जो गांधी जी थे वो पूरी तरह स्ट्रेंजर थे और उनका मानना था कि वो प्रिजन में जेल में जाकर ही रहेंगे और शायद ये उन पीजेंट्स के हित में होगा। ठीक है। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। वो इसी के हिसाब से गांधी जी के पास गए। उन्होंने कहा कि वो उनको जेल तक फॉलो करेंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड। उन्होंने कहा कि चंपारण के जो युद्ध है वो जीता जा चुका है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। उन्होंने फिर एक पेपर लिया, इसके पीस किए और उन्होंने जो उनका ग्रुप था उनको पेयर्स में डिवाइड कर दिया कि किस ऑर्डर में उन्हें कोर्ट में अरेस्ट होना है। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कुछ दिन बाद गांधी जी को एक रिटन मैसेज मिला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस चंपारण के, उन्होंने केस को ड्रॉप करने का फैसला किया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। जो सिविल डिसओबीडियंस थी, जो एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ाई थी, पहली बार मॉडर्न इंडिया में जीती गई थी। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।